एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था। सुबह से लेकर शाम तक वह अपने खेतों में काम करता और हर फसल की देखभाल करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी वह उम्मीद करता। वहीं उसी गांव में श्यामू नाम का एक और किसान रहता था। श्यामू भाग्य पर बहुत भरोसा करता था। वह सोचता था कि अगर उसका भाग्य अच्छा होगा तो बिना मेहनत किए ही उसकी फसल अच्छी होगी। वह खेतों में कम काम करता और अक्सर आराम करता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने दोनों किसानों को देखा और उनसे पूछा, तुम दोनों अपनी सफलता के लिए क्या करते हो? रामू ने बताया कि वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते। वहीं श्यामू ने कहा, मैं मेहनत की जगह भाग्य पर भरोसा करता हूँ। संत ने दोनों को एक प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस बार तुम दोनों अपनी फसलों की देखभाल अलग तरीके से करो। रामू, तुम अपनी मेहनत में थोड़ी चतुराई और प्रबंधन जोड़ो, और श्यामू, तुम भी मेहनत करो, साथ ही भाग्य पर भरोसा रखो। रामू ने संत की बात मानी। उसने खेतों की मिट्टी की जांच की, सही समय पर बीज बोए और नियमित रूप से फसल की देखभाल की। श्यामू ने भी मेहनत शुरू की, लेकिन उसकी आदत जल्दी हार मानने की थी, तो वह बीच में ही रुक गया। जब फसल कटने का समय आया तो रामू की मेहनत रंग लाए। उसकी फसल शानदार हुई। वहीं श्यामू की फसल खराब हो गई क्योंकि उसने पूरी लगन से काम नहीं किया था। संत ने श्यामू से कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। केवल भाग्य पर भरोसा करने से सफलता नहीं मिलती। मेहनत और सही प्रयास सफलता की कुंजी है। श्यामू ने अपनी गलती मानी और रामू की तरह मेहनत करना शुरू कर दिया। भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत जरूरी है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के सोचने और काम करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। रामू मेहनत में विश्वास करता था। वह मानता था कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर श्यामू का मानना था कि सब कुछ भाग्य से तय होता है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। रामू हर दिन सूरज उगने से पहले उठता। वह अपने खेतों को समय पर जोतता, फसल को पानी देता और खरपतवार हटाता। उसे अपने काम से बहुत प्यार था और वह हमेशा खुश रहता था, भले ही उसकी फसल कभी कभी उम्मीद के मुताबिक न होती। एक बार मौसम खराब होने के कारण रामू की फसल बर्बाद हो गई। गांव वालों ने उसे सांत्वना दी और कहा, ये तो भाग्य का खेल है, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं श्यामू सुबह देर से उठता और खेतों में ज्यादा समय नहीं देता। वह सोचता था कि उसका भाग्य अच्छा है, इसलिए फसल अपने आप अच्छी होगी। जब गांव वालों ने उसे समझाया कि मेहनत करनी चाहिए, तो वह कहता, अगर भाग्य ने चाहा तो फसल खुद ही लहलहा उठेगी। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक दिन संत ज्ञानदास जी उस गांव में आए। गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। रामू और श्यामू भी संत से मिलने गए। संत ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों को एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। संत ने दोनों को एक एक बंजर जमीन का टुकड़ा दिया और कहा, यह जमीन तुम्हारी फसल के लिए है। इसमें मेहनत और समझदारी से काम करो। 6 महीने बाद मैं वापस आकर देखूंगा कि किसकी फसल बेहतर हुई। रामू ने फौरन काम शुरू किया। उसने पहले मिट्टी की जांच की, खाद डाली और समय पर बीज बोए। वह हर दिन मेहनत करता, पौधों की देखभाल करता और खेत को साफ रखता। वहीं श्यामू ने सोचा, मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने बिना सोचे समझे बीज बो दिए और फसल की देखभाल नहीं की। 6 महीने बीत गए। संत गांव लौटे और दोनों किसानों की फसल देखने गए। रामू के खेत में फसल लहलहा रही थी, पौधे हरे भरे और फल फूल से लदे हुए थे। दूसरी ओर श्यामू के खेत में केवल सूखी झाड़ियां और मुरझाए हुए पौधे थे। संत ने श्यामू से पूछा, तुम्हारी फसल इतनी खराब क्यों हुई? श्यामू ने कहा, यह मेरे भाग्य की बात है। मैंने उम्मीद की थी कि फसल अपने आप अच्छी होगी। संत ने कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। बिना प्रयास के सफलता मिलना असंभव है। इसके बाद संत ने रामू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने न केवल मेहनत की, बल्कि समझदारी से भी काम लिया। यही सफलता का असली मंत्र है। श्यामू ने अपनी गलती मानी और संत से क्षमा मांगी। उसने रामू से कहा, अब मैं भी मेहनत करना सीखूंगा।
रामू ने उसे मदद का आश्वासन दिया और कहा, सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। इसके बाद से श्यामू ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी फसल भी बेहतर होने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य केवल मेहनत करने वालों का साथ देता है। बिना मेहनत और प्रयास के सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। मेहनत, समझदारी और धैर्य से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।